Hello my dear 12th standard students, this side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal classes। सबसे पहले जितने भी मेरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे रहेंगे, अगर वो चैनल को नए रहेंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आकाश अग्रवाल क्लासेस आप सबके लिए लेके आ रहा है फॉर अपकमिंग फेब 25 एग्जाम्स जो महाराष्ट्र बोर्ड में होने वाले हैं। फेब 25 के एग्जाम, उसके लिए बहुत सारे ढेर सारे सरप्राइजेस, चिंता करने की बात नहीं है सर। बहुत सारे बच्चे चिंता में है कि सर हमको एग्जाम में कितनी तैयारी करनी वो नहीं समझ में आ रही। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सबके लिए आने वाली है। डिड नॉट वरी सर, मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं भाई साहब, आपको आपका 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कितना पढ़ाई करे, क्या पढ़ाई करे, समझ में नहीं आता है सर। तो कैसे इसको टैकल करना है। बेटा आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर पैटर्न समझाने वाला हूं, एकदम सिंपल वे में। ये भी बताऊंगा कौन से टॉपिक्स आपको अटेम्प्ट करने, कौन से टॉपिक आपको अटेम्प्ट नहीं करने। डिड नॉट वरी, आपको बस क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके फेब 25 के एग्जाम बहुत बेहतरीन मार्क्स से पास करने। सर अगर मैं सारे चैप्टर नहीं पढ़ूं फिर भी क्या मैं 100 और 100 अकाउंट्स में ले आ सकता हूं? बेटा ले आ सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये देखो आपके सामने हमारे प्रीवियस रिजल्ट से बच्ची को 100 आउट ऑफ 100 आया हुआ है, ये हमारे बच्चे को 99 आया हुआ है। और ये बहुत सारे ऐसे टॉपर्स है जिन्होंने 100 में से 99 मार्क्स क्या कर रखे भाई साहब, स्कोर कर रखे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोग जनरली बहुत मिस करते हो। तो अगर आप चैनल को नए रहेंगे जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको 12th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग और किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले। तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आपका 12 का क्वेश्चन पेपर जो आता है वो पूरा 80 मार्क्स का आपको सॉल्वेबल पेपर आता है। यू हैव टू सॉल्व ऑफ 80 मार्क्स आपका पेपर रहता है। सर कैसे बाइफर्केशन कर रखा है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है। पहले तो आपके सिलेबस में 10 चैप्टर है, मैं अगर आपके सामने अकाउंट्स की बात करूं 10 टॉपिक्स रहने वाले। 10 में से सर हमको पूरे 10 पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं बेटे, आप चिंता मेरे पे छोड़ दो, पूरे 10 पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी फुल मार्क्स का पेपर आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें 20 मार्क्स आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के। हार्डकोर बच्चे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते ही नहीं है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ रहेगा, जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करना, क्योंकि बहुत सारी 12th स्टैंडर्ड का फ्री मटेरियल वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल होने वाला है आप सबके लिए, जो एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सर ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पूछते हैं, ये देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स में आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछते, डू यू अग्री डिसएग्री वाला पूछते, राइट वन वर्ड फॉर, फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बोलो ट्रू या फॉल्स, आंसर इन वन सेंटेंस, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा इसको नेग्लेक्ट करते और इसमें गलती करते। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, या तो आता है एक स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इन जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 में से कोई भी 4 सवाल आपको एग्जामिनर पूछता है। जनरली जो हमने पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखे तो एग्जामिनर क्या करता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर वाला एक पॉइंट पूछने वाला है आपको, फाइंड ऑड मैन आउट पूछ सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस, और कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसके जगह पे क्या होगा, कभी कभी राइट वन वर्ड फॉर भी पूछ सकते हैं। ये आपका रहने वाला है सबसे पहला वाला पॉइंट। उसके अलावा ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की बात की, 20 मार्क एकदम आपके जेब में आने चाहिए। मैं वापस से बोल रहा हूं, एप्लीकेशन का लिंक आपके किस में दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल होने वाली है। सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछते एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, दोनों में से कोई भी आपको एक सॉल्व करना है। 10 मार्क का वेटेज है बेटा, कितने मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क का वेटेज है। पहले आपको पेपर पैटर्न बताता हूं, उसके बाद ये भी बताऊंगा कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा सॉल्व नहीं करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है 10 मार्क्स के लिए। 4th में आता है कंपनी अकाउंट्स एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, आपको 8 मार्क के लिए पूछने वाले। डेथ ऑफ अ पार्टनर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनपीओ के नाम से जानते हैं, 12 मार्क्स के लिए, और फाइनल अकाउंट आता है 12 मार्क्स के लिए। ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे।
ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, मैंडेटरी। अगर हम लोग अभी हमारे एग्जाम हॉल की बात करें तो हमको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए सर? सबसे पहले अगर मैं आपके जगह पे रहूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से सॉल्व करना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आपको सॉल्व करना है कौन सा वाला सम, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जनरली इजी रहता है, ज्यादा लेंथी नहीं रहता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। एडमिशन भी कंपैरिजन में क्या रहता है, इजी रहता है। थर्ड क्वेश्चन में मैंडेटरी डिसोल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ऑप्ट करना है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बेस्ड टॉपिक है। वहां पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जा सकते हो कंपनी अकाउंट्स के साथ। एकदम सिंपल चैप्टर है बेटा, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है वैसे आपका कंपनी अकाउंट से फ्री के मार्क्स से। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहीं ना कहीं थ्योरी है, तो वहां पे पूरे मार्क्स सिक्योर नहीं हो सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो विद द कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट, क्योंकि थ्योरी के अंदर कहीं ना कहीं पे थोड़ा हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग कंपनी अकाउंट्स के लिए जाएंगे। 8 मार्क के लिए आता है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रहता है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बड़ा टॉपिक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑलरेडी एक लिंक टॉपिक है विद एडमिशन एंड रिटायरमेंट। कंपैरिजन में इजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बस आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाना है, या तो कभी कभी रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट एंड योर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर यहाँ पे आपको ऑप्ट करना है। 8 मार्क्स यहां से सिक्योर हो जाएंगे। एनपी और फाइनल अकाउंट्स नो डाउटली ये तो आपके कंपलसरी वाले टॉपिक है, तो ये तो आपको सॉल्व करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं, आपको 10 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है आपको एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जिसमें से हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम में रिटायरमेंट और डेथ। ये 4 टॉपिक हो गए। फिर एक टॉपिक आपका कौन सा आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, और एक आता है आपका कंपनी अकाउंट्स का। तो ऐसे कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। 10 टॉपिक एग्जाम में, 10 में से सिर्फ 6 पढ़ोगे, फिर भी आप पूरा 80 मार्क्स का पेपर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और कॉन्फिडेंट भी रह सकते हो कि मैं पूरा 80 मार्क्स सिक्योर करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के चैप्टर्स का आपको ऑब्जेक्टिव छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क के लिए आते हैं, वो बाकी के चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सर, अगर हमको 12th स्टैंडर्ड का फेब 25 एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स से स्कोर करना है, तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला पढ़ना पड़ेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर पढ़ना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर, फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ। 6 टॉपिक पढ़ो, पूरे मार्क्स सिक्योर करो आराम से। मेरा गारंटी आपको, आप 90 प्लस, 95 प्लस, 100 आउट ऑफ 100 भी ले आ सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल वे में मैंने समझाया। और बहुत सारे इको का, ओसीएम का, एसपी का, मैथ्स का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके आपको आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले। उसी के अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आप लोग क्लास का एप्लीकेशन आकाश अग्रवाल क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें हम उसमें आपको क्या करने वाले, प्रोवाइड करने वाले। इस चीज का पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल करूंगा। ये पेपर पैटर्न का जो पीडीएफ है वो आपके क्लास के एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा इन दी फ्री मटेरियल सेक्शन। डू नॉट वरी। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रिया रहेगा, आपको समझा रहेगा कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सर 10 चैप्टर पूरा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 6 पढ़ो, पूरे मार्क्स सिक्योर करो। 10 नहीं पढ़ने का रिक्वायरमेंट, सिर्फ 6 पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। बोलो कौन से 6 पढ़ना है? एक पढ़ना है आपका रिटायरमेंट, डेथ, कंपनी अकाउंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। 6 टॉपिक पढ़ो, काम हो जाएगा। डिड नॉट वरी। आई होप सो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।